हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग करने जा रहे हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स जो है हमारा, इसमें जितना भी चीज़ है, जो भी चीज़ जो हम लोग देख सकते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, सारा का सारा चीज़ मैटर से ही बना है। किससे बना है? मैटर से। पूरा यूनिवर्स में क्या है? सिर्फ मैटर है, ठीक है। पूरा यूनिवर्स किससे बना है? मैटर से। हम लोग के आसपास में जितना भी चीज़ देखते हैं वो सब मैटर है। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, रूम हो गया, बुक्स हो गया, पेन हो गया, हम लोग खुद हो गए, ये पूरा का पूरा को हम मैटर ही कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो मैटर है। कुछ चीज़ नहीं भी देख पाते हैं, जैसे मान लेते हैं गैस, वाटर वेपर, ये सब हम लोग नहीं देख पाते, तो ये सब भी क्या है? मैटर ही है। तो हम ये कह सकते हैं पूरा का पूरा यूनिवर्स ही मैटर है। हम बोलेंगे अर्थ, सन, मून, जितना भी है सब मैटर है। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ अपने सराउंडिंग वाले मैटर के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पूरा यूनिवर्स के मैटर के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन दिमाग में ये बात रखेंगे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर से ही बना है। मैटर क्या है? मैटर को हम ये कह सकते हैं पदार्थ है। हिंदी में क्या कह सकते हैं? पदार्थ, ठीक है। मैटर को क्या कहेंगे हिंदी में? पदार्थ। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि पहले के साइंटिस्ट लोग जो थे मैटर को कैसे बताए थे, डिफाइन कैसे किए थे। तो सबसे पहले बोले थे कि मैटर जो है वो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व कौन कौन? एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ। एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ। चाहे कोई चीज़ लिविंग हो या चाहे नॉन लिविंग हो, क्या बोले हम? चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारा का सारा चीज़ इसी पंच तत्व से ही बना है। मतलब पूरा का पूरा पंच तत्व से हम ये कह सकते हैं इसी पंच तत्व से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स पंच तत्व से बना है तो हमारे सराउंडिंग का भी जो भी मैटर है वो भी तो पंच तत्व से ही बना है, चाहे वो लिविंग हो चाहे हो नॉन लिविंग हो। जैसे हम लोग क्या है? लिविंग है, हम लोग तो लिविंग है। और जो हमारा ईंटा हो गया, दीवार हो गया, जितना भी हमें ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे अगर सामने में अगर हम कैमरा लगाए हुए हैं तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। वो सब किससे बना है? पंच तत्व से बना है, सारा का सारा चीज़, ठीक है। ये वाइट बोर्ड, ये सब पंच तत्व से मिलकर बना है। ऐसा किसका मानना था? पहले के फिलॉसफर से, पहले के वैज्ञानिक लोग का ये मानना था। लेकिन मॉडर्न डे में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न डे में भी आज भी रिलेटेड इसी से ही है, लेकिन हम मॉडर्न डे में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सबसे पहले मॉडर्न डे, मॉडर्न टाइम में, ठीक है, हम ये मैटर को, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स,
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये हम लोग अभी मॉडर्न टाइम में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैटर पार्टिकल से कैसे बना है। मैटर का सबसे पहला प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम समझाते हैं कि मैटर पार्टिकल से कैसे बना है। मतलब पहले ये सोचा जाता था कि मैटर कोई एक पूरा का पूरा कोई पूरा साउंड टाइप का चीज़ है। हम ये कह सकते हैं एक चीज़ है, वो किसी और से नहीं बना है। जैसे एक वुडन ब्लॉक की तरह हम मान सकते हैं। पूरा पार्टिकुलेट है। मैटर क्या है, पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट का मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि पूरा सौंस चीज़ है। लेकिन मैटर जो है आम भाषा में कह सकते हैं कि पूरा इकट्ठा चीज़ है, पूरा सौंस चीज़ है। नहीं बोलते कोई गोटा चीज़ है, गोटा टाइप का मैटर। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे ये समझ में आया कि मैटर कोई पार्टिकुलेट नहीं है, मैटर कंटिन्यूअस टाइप है। मतलब मैटर छोटे छोटे चीज़ को आपस में जोड़ के बना है। कैसे बना है, छोटे छोटे चीज़ को आपस में जोड़ के। मैटर कोई इकट्ठा चीज़ नहीं है, ठीक है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के बनाया गया है। समझते हैं इस बात को, ठीक है। मैटर किससे बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई वुडन बॉक्स है, तो हम लोग पहले समझते थे कि पूरा का पूरा एक मैटर है। लेकिन बाद में पता चला नहीं, इसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है वो आपस में कंबाइंड हुआ है और तब वो बना है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम शुगर या सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो शुगर या सॉल्ट लेते हैं और उसको इसमें डालते हैं, सॉल्ट या शुगर लेते हैं, इसमें डालते हैं। अब सॉल्ट तो इकट्ठा एक चीज़ है, उसको लेकर पानी में डालें। जैसे ही पानी में डालेंगे तो अगर वो एक ही सिंगल चीज़ होता तो क्या होता, ये ऊपर ही रह जाना चाहिए था। लेकिन ये अंदर गया, टूट गया, बट गया, ठीक है। अगर कोई इकट्ठा चीज़ होता है तो ऊपर में ही एक साथ रह जाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे हम इसको डाल देंगे तो ये ऊपर ही तैरेगा ना, ठीक है। उसी तरह साल्ट को डालेंगे तो साल्ट क्या हो गया, साल्ट बिखर गया और पूरे पानी में मिल गया। मतलब साल्ट इकट्ठा कोई एक चीज़ नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। साल्ट छोटे 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 पार्टिकल्स को मिल के बना है और जैसे ही पानी में गया उसका छोटा छोटा पार्टिकल्स डिवाइड हो गया और पूरे के पूरे पानी में फैल गया, ठीक है। जिसके कारण इसका वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा, ठीक है। इसका वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब साल्ट कोई एक चीज़ नहीं कह सकते हैं, एक चीज़ नहीं है साल्ट छोटे 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 पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर बनाया गया। ये मार्कर है, ये मार्कर कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। ये मार्कर में छोटा 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 पार्टिकल्स आपस में जोड़ा गया होगा तब ये पूरा मार्कर बना होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इस मार्कर को बनाने में मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का यूज हुआ है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का यूज हुआ है। बात को ध्यान रखना है। तो उसी तरह हम ये बात पूरे मैटर में अप्लाई कर सकते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलेट चीज़ नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस चीज़ है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में कंटिन्यू फॉर्म में इसको जोड़ के तब एक पार्टिकल्स या एक सब्सटेंस मैटर बनाया जाता है। कोई भी मैटर ले लेंगे हम, कुछ भी ले लेंगे, एयर, वाटर, गैस, सॉलिड, लिक्विड में कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है सोच सकते हैं। वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, पार्टिकुलेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैटर इज डिस्क्रीट पार्टिकल। ठीक है,
मतलब डिस्क्रीट मतलब सेपरेट। मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, सॉरी, मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉरी पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब, डिस्क्रीट का मतलब हो गया सेपरेट, छोटे छोटे अलग पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर मैटर बनाया जाता है। कोई भी मैटर इस दुनिया में जो भी मैटर ले लेंगे, एयर वाटर गैस, छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर मैटर बनाया जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आई होप समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। जो भी हम बोलेंगे कोशिश कीजिएगा कि इसको इमेजिन कर सके, सोच सके, थोड़ा सा डीप सोच सके। जितना अच्छा इमेजिन करेंगे एग्जाम्पल उतना अच्छा समझ में आए। अब दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर having space between them. अब देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब क्या है, इस पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी हम पहले समझ लिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ा, लेकिन वो जुड़ता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है, ठीक है, जगह होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल्स है मैटर का, आपस में ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा। देखिए पार्टिकल्स को हम कितना भी सटा के रखें तो यहाँ पर हम लोग को स्पेस दिखा, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स जो बनता है आपस में जुड़ता है उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इस स्पेस को हम डिफाइन करने के लिए बार बार हम लोग इस वर्ड को जरूर लिखेंगे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ध्यान से, इंटर का मतलब होता है दो अलग, कोई भी दो अलग चीज के बीच में जो जगह होगा तो उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटर का मतलब होता है दो अलग मॉलिक्यूल का बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। बात समझ में, ठीक है। तो कितना भी हम पार्टिकल्स को नज़दीक रख दे उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह बच ही जाएगा। तो हम लोग पहले देखें कि पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स एक कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होता है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब देखिए इसके बीच में स्पेस है, तो ये अगर सॉलिड है तो स्पेस थोड़ा सा कम होगा क्योंकि पार्टिकल सॉलिड में नज़दीक नज़दीक है। लिक्विड है तो स्पेस ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और गैस, अगर हम गैस में लिखेंगे, यहाँ लिक्विड हो गया, अगर हम गैस का बात करेंगे, गैस में पार्टिकल बड़ी दूर दूर होगा, ठीक है। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में गैस में बहुत जगह खाली होगा, सॉलिड के दो पार्टिकल्स के बीच में जगह थोड़ा कम खाली होगा, लिक्विड के दो पार्टिकल्स के बीच में इससे थोड़ा ज़्यादा जगह खाली होगा, ठीक है। मतलब
पार्टिकल्स क्या है, जितना पार्टिकल्स नज़दीक होगा जगह उतना कम होगा, जितना पार्टिकल्स दूर होगा जगह उतना ज़्यादा होगा, और इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो दिमाग में ये बात आ जाएगा कि सॉलिड में पार्टिकल्स नज़दीक होता है तो उसके बीच में जगह स्वाभाविक रूप से कम होगा। अगर कोई आदमी चिपक चिपक के बैठेगा तो उसके बीच का में जगह कम होगा। उसी तरह सॉलिड का पार्टिकल्स नज़दीक है तो उसके बीच में स्पेस कम ही होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, और हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि जब हम नमक पानी में डाल रहे थे और नमक का हम अगर यहाँ पर मेज़र किए, वाटर का यहाँ पर हम लेवल मार्क कर लिए कि ये लेवल है हमारा वाटर का, और इसमें हम अगर सॉल्ट डाल रहे थे, ठीक है, तो सॉल्ट डालने के बाद वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन वाटर का कोई लेवल बढ़ा ही नहीं। तो ये सॉल्ट गया तो गया कहाँ? इसका मतलब ये बताता है कि वाटर जो इसमें है, पानी जो है, उस पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली है, स्पेस है, और नमक का पार्टिकल्स उसी स्पेस में जाके बैठ गया। वाटर का पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, जगह खाली है, और वो पार्टिकल्स उसी के बीच में जाके बैठ गया, तभी तो इसका लेवल नहीं बढ़ा। हम ये कह सकते हैं, मान लेते जैसे वाटर ऐसे है, ये वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, इसके बीच में जगह खाली है, इसमें ये सॉल्ट आ गया, सॉल्ट में होता है NaCl, तो Na आ गया, सोडियम आ गया। ठीक है, ये पार्टिकल्स आके बैठ गया, तो ये एक्स्ट्रा जगह इसको नहीं लगा। ठीक है, ये इस दोनों के बीच में जगह में बैठ गया। ठीक है, हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ऑटो में बच्चा सब जाता रहे तो वो अपने मम्मी के गोदी में बैठ जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी गोदी में बैठ जाता है, वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, पहले से जितना स्पेस है वही स्पेस में वो एडजस्ट कर जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स जो के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, अगर हम कोई अलग से पार्टिकल्स डालेंगे तो वहाँ जाके वो बैठ जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ये पॉइंट क्लियर आई थिंक। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। मैटर का पार्टिकल्स मोशन में रहता है। ठीक है, हम इसको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमेशा मोशन में रहता है, जैसे पार्टिकल्स है वाटर, ये हमेशा मूव करते रहता है, जिग जैग पाथ। अगर हमें पार्टिकल्स है तो इधर भी जा सकता है, इधर जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ। पार्टिकल्स जैसे हम मान लेते हैं, हम ये समझेंगे कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। वो हमेशा मूव करते रहता है, मतलब वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा, वो चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। भले ही थोड़ा कम भागे, कोई पार्टिकल्स थोड़ा कम भागे, कोई पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा भागे, लेकिन वो मोशन में ही जर रहेगा हमेशा। वो कभी भी अपना मोशन एकदम ज़ीरो नहीं करेगा, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा ही होगा। ठीक है, हम इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर किसी घर में कोई अगरबत्ती जलाते हैं किसी कोने में, तो उसका पार्टिकल्स क्या होता है? उसका पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाता है। अगरबत्ती जला, उसमें से छोटा पार्टिकल्स जल के निकला होगा और वो एयर में मिक्स हो गया, इंटरमिक्स हो गया। और इंटरमिक्स हो गया तो एयर का पार्टिकल्स उसको अपने बीच में उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले लिया। तो कैसे ले गया होगा?
जैसे ही अगरबत्ती से पार्टिकल्स निकला होगा तो एयर का पार्टिकल्स उसको अपने में मिला लिया होगा। चूँकि एयर का पार्टिकल्स कंटिन्यू मोशन में है तो उसके मोशन की वजह से अगरबत्ती का पार्टिकल को भी वो मोशन में ले आया, घुमाने लगी है कि चलो घूम के आते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई परफ्यूम मारता तो परफ्यूम मार के कहीं और आया है, लेकिन कहीं और गया, पार्टी फंक्शन में गया, फिर भी परफ्यूम का स्मेल आते रहता है, क्योंकि उसके बॉडी से जो पार्टिकल्स परफ्यूम का है वो कंटिन्यूअस मोशन में है, वो एयर में मिक्स हो रहा है, वो मिक्स होकर हम लोगों के पास पहुंच रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है, चारों बगल फैल रहा है। तो कैसे फैल रहा है? क्योंकि हवा जो है वो लगातार इधर उधर ऐसे 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 जिगजैग पाथ फॉलो में कर रहा है। ठीक है, ये जो जिगजैग पाथ है, इस मोशन जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन एक साइंटिस्ट है, वो बताए थे कि मैटर का पार्टिकल है वो कंटिन्यू मोशन में रहता है, वो कभी रुकेगा नहीं, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो। सॉलिड में पार्टिकल्स थोड़ा सा कम मूव करता है। हम एक बात समझते हैं कि जैसे सॉलिड, हम सोचेंगे कि क्या सॉलिड का पार्टिकल्स मोशन में होगा? जैसे ये सॉलिड का पार्टिकल्स, इसका पार्टिकल मोशन में होगा, तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नहीं, मोशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये मूव नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉलिड का पार्टिकल्स भी मोशन में होता है, वो बहुत कम मोशन में होता है, वो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, सॉलिड का पार्टिकल्स भी मोशन होता है, लेकिन वो बहुत कम करता है, वो अपने मेन पोजीशन पे ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह थोड़ा 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 इतना कम करता है कि हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड का पार्टिकल भी मोशन में रहता है। गैसेस का पार्टिकल्स का मोशन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गैस हवा की तरह इधर से उधर, उधर से इधर उड़ता है, और जिग जैग उसका कोई फॉलो नहीं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसी जिग जैग मोशन को हम बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। क्या कहेंगे? ब्राउनियन मोशन। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक हम बीकर लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक बीकर ले लिए, इसमें थोड़ा सा इंक डालें। क्या डालें? इंक। इंक डालते ही हम ये पूरा पानी को छोड़ देंगे। पानी को हम पहले छोड़ देंगे, पानी एकदम स्थिर हो जाए, उसको थोड़ा सा अभी मूव नहीं कराएंगे। लेकिन अगर हम जैसे ही एक बूंद इंक डालेंगे, पूरा इंक पूरे बीकर में फैल जाएगा, बिना उसको हिलाए हुए ये पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो हम ये समझेंगे कि हाँ, कि इसका जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे 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 पूरा मूव कर रहा है, और जैसे ही इंक मिलाए तो इंक का पार्टिकल्स, उसका पार्टिकल्स वाटर का पार्टिकल्स के साथ पूरा मिक्स कर गया, और वो उसको पूरा घुमाने लगी है सैर पे, जिगजैग मोशन, ऐसे 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 कर रहा है। इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो लिक्विड में, गैसेस में हो गया। सॉलिड में एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर हम कॉपर जिंक को एक साथ सटाकर रख दे बहुत दिन के लिए, बहुत सालों के लिए, कॉपर या जिंक, दो मेटल को एक साथ चिपका के रख दे बहुत सालों के लिए, तो बहुत सालों के बाद हमको ये पता चलेगा कि वो जो कॉपर और जिंक है, कुछ कॉपर जिंक के पार्टिकल के साथ मिल गया, कुछ जिंक कॉपर के पार्टिकल के साथ मिल गया। वो भी मिक्स होता है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग लिक्विड और एयर को ऑब्जर्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। सॉलिड में भी पार्टिकल्स मोशन होता है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को दिखता नहीं। प्रैक्टिकली हम उसको इतना आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वो भी लॉन्ग टर्म पे हम उसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे पार्टिकल्स, मैटर का जो भी पार्टिकल्स है आपस में जो जुड़ा है वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, वो स्थिर नहीं है कभी भी किसी समय।
हम सोचेंगे कि अगर पानी को छोड़ देंगे लंबे समय तक तो क्या उसका पार्टिकल मोशन करना बंद कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंटिन्यूअस मोशन करेगा, वो कंटिन्यूअस मोशन करेगा, वो आजीवन मोशन करेगा, वो हमेशा करेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 4 नंबर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये एक पॉइंट देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींचा, दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल को खींचा। हर पार्टिकल्स को खींचता है। क्या बोले हम? हर पार्टिकल्स को अटैक करता है। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि क्या हर पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचता है। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, क्या करता है? पार्टिकल्स अपनी ओर हर चीज को खींचने का कोशिश करता है। पार्टिकल्स में एक तरह से चुंबकीय बल की तरह समझ लेते हैं, चुंबक की तरह। एक पार्टिकल चाहेगा दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींचे, दूसरा पार्टिकल भी चाहेगा दूसरा पार्टिकल को अपनी ओर खींचे, पकड़ के रखे एकदम। तो सॉलिड में क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे सॉलिड है तो इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, कि नहीं खींचा रहा। क्यों? क्योंकि इस सॉलिड का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स आपस में जुड़ा हुआ है वो बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अट्रैक्शन फोर्स, आपस के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, छोड़ना नहीं चाहेगा, एक दूसरे पार्टिकल्स को बहुत कस के पकड़े रहेगा। ठीक है, तो वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लिक्विड को पकड़ के उसको ऐसे अलग करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो खुद से अलग नहीं होगा, हम करेंगे तब अलग होगा। मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, हम हाथ ऐसे डाल के अलग कर सकते। सॉलिड में नहीं कर सकते, जैसे हम सॉलिड में इसको पकड़ इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े रहता है। लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बात समझ में आया? ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करता है? एक दूसरे को कस के पकड़े रहता है। गैसियस का भी पार्टिकल एक दूसरे को पकड़े रहता है। हम ये सोचेंगे कि क्या गैसियस का पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। सब गैस एक पास रहना चाहता है, लेकिन उसके बीच का जो फोर्स है वो बहुत कम है, बहुत कम, एकदम ढीला ढाला पकड़ा हुआ है, एकदम ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है। लेकिन उसके बीच का फोर्स, ताकत, जान नहीं है उसके बीच के फोर्स में, बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस के बीच का फोर्स बहुत कमज़ोर है, एकदम धीरे से पकड़ा हुआ है, कभी वो छूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी particles of matter
टू स्मॉल टू बी इमेजिन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू स्मॉल, टू स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा होता है, हम लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे इतना छोटा होता, ठीक है। हम लोग इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड होता है KMnO4 और ये इसका कलर होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल कलर का। अगर पर्पल कलर हम 3-4 बीकर ले लेते हैं और इसमें वाटर रख देते हैं, क्या है? वाटर रख देते हैं। अब हम 10 ml, कितना? 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और इसको डाल देते हैं इसमें पानी में। अब क्या देखने को मिलेगा कि 10 ml पार्टिकल्स इसमें ये वाटर है, 10 ml पार्टिकल्स में पोटेशियम परमैंगनेट ऐसे 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 ये हम मान लेते हैं रेड कलर से मार्क कर दिए, मान लेते हैं पर्पल कलर का होता है लेकिन हम मार्क किए रेड कलर से, ठीक है। इसमें रख दिए, ये पूरा 10 ml इसमें पूरा फैल जाएगा और सारा ये छोटा छोटा पार्टिकल से वो बिखर जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। और ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम इसमें से क्या किए, 10 ml लेके इसमें डाल दी, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, इसमें से हम थोड़ा सा अमाउंट, इसमें से नहीं डालें, इसमें से ही डालें, थोड़ा सा अमाउंट डालें। तो क्या हुआ, इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें डाले तो इसमें थोड़ा सा ही ले गए इसमें, और ये क्या हुआ, ये पूरे वाटर में थोड़ा सा पार्टिकल फिर डिवाइड हो गया, बहुत सा पूरे पानी में ही फैल गया। फिर क्या किए, फिर हम अगेन इसको उठा के इसमें डालें, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा निकाल के 10 ml, कितना? 10 ml, फिर इसमें से निकाल के हम लोग 10 ml डालें, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें से 10 ml निकाल के यहाँ, इसमें से 10 ml यहाँ, फिर इसमें 10 ml यहाँ, तो इसमें थोड़ा कलर हम लोग को अच्छा कलर दिखा, इंटेंसिटी ज़्यादा था कलर का, इसमें इंटेंसिटी घटा, धीरे 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 इंटेंसिटी कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें 10 ml पार्टिकल निकाल के इसमें डाले और इसमें 10 ml निकाला तो कुछ वाटर भी आ गया और बाकी पार्टिकल तो रह ही गया ना। 10 ml इसमें डाले तो इसमें 10 ml में बहुत मिलियन ऑफ पार्टिकल्स होगा, वो आया इसमें बैठा पूरा बिखरा, फिर इसमें से कुछ निकाल के इसमें डाले तो ये पार्टिकल क्या हुआ, इसमें भी थोड़ा सा कलर आया लेकिन कलर इससे थोड़ा कम हुआ, फिर ये भी यहाँ आया तो इसमें थोड़ा कम पार्टिकल, फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाले तो इसमें और थोड़ा कम पार्टिकल, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि इसे 10 ml पार्टिकल क्या किया, 1 2 3 4 और 2 3 4 और लगा देंगे, सभी को कलर कर दिया, सभी को रंग दिया। कुछ ये ज़्यादा डार्क पिंक दिख रहा था, ये थोड़ा सा लाइट पिंक, ये उससे थोड़ा लाइट पिंक, ये उससे थोड़ा लाइट पिंक, ठीक है। पर्पल कलर, पिंक पर्पल दिख रहा था, बाकी सब थोड़ा सा पिंक टाइप का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा पार्टिकल जो इसमें जो डाले 10 ml शुरू में डाले, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल छोटा 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 था जो कि इस पूरे में फैल गया। अब इसमें से भी निकाले तो भी कुछ लाखों मॉलिक्यूल्स आ गया 10 ड्रॉप में, मतलब 10 ml के ड्रॉप में, 10 ml में पानी भी आया और लाखों का लाखों पार्टिकल्स आ गया पोटेशियम परमैंगनेट का। फिर इसमें से भी डाले तो फिर भी बहुत सारा आ गया, फिर इसमें से इसमें डाले फिर भी बहुत सारा पार्टिकल आ गया। इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पार्टिकल्स इतना छोटा है कि अगर हम थोड़ा सा भी उठाएंगे ना तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल आ जाएगा। मतलब हमें कहेंगे कि हम एक बूंद लेंगे ना, इसमें से हम एक बूंद लेंगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस कोना से एक बूंद उठाए और उसमें एक भी पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं आया और सिर्फ वाटर का है।
एक बूंद भी उठाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट का होगा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत सारा पार्टिकल्स होता है, ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। 10 ml ही में ही बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हो गया कि मैटर इतना छोटा है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। एक 10 ml क्या किया, कितने सारे बीकर को कलर कर दिया। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि मैटर का पार्टिकल्स इतना छोटा है कि 10 ml में मिलियंस पार्टिकल आ गया, और वो मिलियन पार्टिकल्स क्या हुआ, सभी में थोड़ा सा निकालने पर भी उसमें कुछ न कुछ अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट आ जा रहा था, ठीक है। इससे हम ये सोच सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा है, हमारे सोच से परे। इतना छोटा है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैटर का पार्टिकल कितना छोटा है। बात क्लियर हो गया, समझ गए हम लोग। तो मैटर को आज हम लोग अलग अलग तरीक़ा से ऑब्जर्व किए कि एक्चुअली में मैटर है कैसा, मैटर क्या है, कैसा है। आज के क्लास में हम लोग बस यही ऑब्जर्व किए, ठीक है। हम लोग ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़े। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जिग-जैग मोशन। मैटर का जिग-जैग मोशन, ऐसे 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 मूव कर रहा, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा, रुक नहीं रहा, कभी नहीं रुकेगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमेशा पार्टिकल्स मोशन में होता है। ये कौन कहता है? ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह खाली होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। मैटर का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैटर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है। मैटर का पार्टिकल्स कोई एक पार्टिकुलेट नहीं होता है, वो डिस्क्रीट होता है, मतलब वो सेपरेट 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 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कंटिन्यूअस पार्टिकल होता है, ठीक है। मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैटर के बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। मैटर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।